मान लीजिए एक ऐसी कंपनी है जहां सुबह ऑफिस आकर हाजिरी लगाने के बाद आपको काम की कोई जल्दी नहीं होती, आपको बस आराम से बैठकर टाइम पास करना है, कुछ खाना पीना है या गेम खेलना है, कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि बॉस देर से आते हैं और जब वो आते हैं तो रिसेप्शन वाली कलीग नीचे के सीसीटीवी कैमरे पर नजर रखती है। जैसे ही बॉस की गाड़ी दिखती है वो तुरंत सबको बता देती है। बॉस के आने के बाद भी आपको बस कुछ ही मिनटों के लिए काम करने का नाटक करना पड़ता है। जैसे ही बॉस अपने केबिन में जाते हैं आप फिर से अपना टाइम पास शुरू कर सकते हैं। साथ ही कंपनी में मिलने वाली फ्री चाय और स्नैक्स के मजे ले सकते हैं। अगर आपको ऑफिस में बैठे बैठे बोरियत हो रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ नीचे जाकर चाय नाश्ता करके टाइम पास कर सकते हैं। तो बधाई हो, आपने बिना कुछ किए पूरी सुबह की सैलरी कमा ली है। लेकिन हाँ, कंपनी का एक बहुत ही सख्त नियम है, शाम को छुट्टी के बाद किसी को भी ऑफिस में रुकने की इजाजत नहीं है। ये कंपनी ओवरटाइम के सख्त खिलाफ है। अगर आपकी तबियत खराब होती है तो बस एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाओ और बॉस अपनी जेब से आपके इलाज का खर्चा उठाएंगे और आपको पेड लीव भी मिलेगी। तो क्या आप ऐसी कंपनी में काम करना चाहेंगे? ऐसे बॉस के लिए काम करना चाहेंगे? जवाब देने की जल्दी मत कीजिए, पहले इस फिल्म की पूरी कहानी सुन लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं डेविड। सच कहूं तो पिछले कुछ सालों में सस्पेंस से भरी भारतीय फिल्मों ने तहलका मचा रखा है। अंधाधुन, दृश्यम और महाराजा जैसी हर फिल्म ने अपने सस्पेंस से सबका दिमाग हिला दिया है। और आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है गोलम, जो बिल्कुल इन्हीं फिल्मों की टक्कर की है। इसमें सस्पेंस कूट कूट कर भरा है। जिस बॉस को सारे कर्मचारी इतना प्यार करते थे उसकी वॉशरूम में रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। मौकाए वारदात बिल्कुल साफ है, वहाँ हाथापाई का कोई नामो निशान नहीं है। सब कुछ देखकर यही लगता है कि ये एक हादसा है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और एक के बाद एक राज खुलते हैं तो एक ऐसा खौफनाक सच सामने आता है जो सबके होश उड़ा देता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब कातिल पकड़ा जाता है तो इस केस का पुलिस अफसर खुद उसे बचाने की कोशिश करता है। आखिर ये सब क्या है, आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में कॉर्पोरेट मजदूरों की आम जिंदगी दिखाई जाती है। सुबह उठकर जल्दी जल्दी तैयार होना और कुछ लोग तो नाश्ता करने का टाइम न मिलने की वजह से रास्ते में ही कुछ स्नैक्स खाकर अपना काम चला लेते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद वो सबसे पहले अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि वो इतनी सुबह ऑफिस काम करने के लिए आए हैं, बिल्कुल नहीं। एक पक्के कॉर्पोरेट मजदूर की तरह वो इस टाइम का पूरा इस्तेमाल टाइम पास करने में करते हैं, क्योंकि अभी तक बॉस नहीं आए हैं। इनमें से कुछ लोग गेम खेलते हैं, कुछ लोग खाते पीते और गपशप करते हैं और कुछ तो अभी तक रास्ते में ही होते हैं। देखते ही देखते टाइम बीत जाता है और बिना कुछ किए इन कुछ घंटों की सैलरी उनकी जेब में आ जाती है। इसके बाद बॉस के आने का टाइम हो जाता है। इसके लिए भी उन्होंने पहले से ही पूरी तैयारी की हुई है। रिसेप्शन पर काम करने वाली लड़की जैसे ही कैमरे में बॉस की गाड़ी को देखती है तो बस उसके एक इशारे पर सब लोग तुरंत काम करने की एक्टिंग शुरू कर देते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि सब बहुत बिजी है, लेकिन असल में वो बस कंप्यूटर की स्क्रीन को रिफ्रेश कर रहे होते हैं। इनका सीधा सा फंडा है कि बॉस नहीं है तो खुलकर टाइम पास करो और बॉस आ गए हैं तो छुप कर टाइम पास करो। बॉस ऑफिस आने के बाद एक चक्कर लगाते हैं, तभी उनकी नजर एक खाली सीट पर पड़ती है। पास बैठा कलीग तुरंत बताता है कि जो बंदा नहीं आया है उसने कल रात बहुत देर तक बिना एक्स्ट्रा पैसे के ओवरटाइम किया था, जिस वजह से आज उसे आने में देर हो गई। और ये लेट आने वाला इंसान वही हैंडसम लड़का है जो अभी अभी बाइक से आ रहा था। इससे साफ पता चलता है कि ऑफिस के सभी कर्मचारी आपस में एक दूसरे का कितना साथ देते हैं। इसके बाद रिसेप्शन वाली लड़की बॉस को आज के शेड्यूल के बारे में बताती है। तभी बॉस उस लेट आने वाले कर्मचारी के बारे में कहते हैं कि हमारी कंपनी में ओवरटाइम नाम की कोई चीज नहीं है। जो आपकी शिफ्ट का टाइम है उसी टाइम पर आइए और छुट्टी होने पर सीधे घर जाइए। अगर किसी के साथ डेट पर जाना है तो डेट पर जाइए। फिर बॉस बताते हैं कि अगले कुछ दिनों के लिए वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। अगर ऑफिस का कोई काम हो तो वो उन्हें ईमेल पर अपडेट